I'm Nityanand Sharma. Today we will discuss chapter number 5 and exercise 5.2 and 5.3 in this video. ये आपका जो वीडियो है वो है पार्ट 7 नंबर का पार्ट आपका इसमें 6 तक लास्ट में पढ़ा दिए गए। 6 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 6 जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको मैंने डेरिवेटिव के कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए, आपको आई थिंक 21 के आसपास फॉर्मूले बताए। उन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज भी क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो 11th क्लास में पढ़ी आपने, चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना है। यानी ये y दे देगा, y इक्वल्स टू, सबसे पहले 5.2 के एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर प्लस 5, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो अब यहाँ चेन रूल चलता है, और चेन रूल किस तरह चलता है, सबसे पहले y का करेंगे तो dy by dx, सबसे पहले आपका होगा साइन फंक्शन का, साइन फंक्शन, फिर फर्दर ब्रेक इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो किस तरह से होगा, तो आप लगाओगे फिर सबसे पहला होगा साइन, साइन का डिफरेंशिएशन dy by dx ऑफ, ये कुछ इस तरह से होगा sin x स्क्वायर प्लस 5। देन जैसे ही आप लगाओगे तो dy by dx, जो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो तो हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5, फर्दर dy by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। ये चेन रूल चल रहा है, चेन रूल, पहले साइन का होगा फिर फर्दर ये अंदर जो एंगल वाला पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन होगा। अब इस एंगल में जाएंगे तो पहले इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो cos x स्क्वायर प्लस 5, और x स्क्वायर का आपको पता है डिफरेंशिएशन हो जाएगा x पावर n से, ये पढ़ा आप लोगों ने 2x, और 5 का हो जाएगा 0, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया आपके पास dy by dx। तो इसमें जो फॉर्मूले काम आए वो फॉर्मूले काम आए dy by dx ऑफ sin x equals to cos x, and then dy by dx of x power n equals to n x की पावर n minus 1। एक आया dy by dx of c constant, जिसका रिस्पांस आया 0। ये फॉलोइंग फॉर्मूले आपने इसमें यूज किए, तो आपको फॉर्मूला के सॉल्व करने के इस तरह प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले आप चाहे साइड में लिख लीजिए, जहां पे भी लिखना है उसको दिखा के ये चीजें लिखनी पड़ेगी। मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, बट आपको ये फॉर्मूले पैरेलल लिखने हैं ताकि एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सके और हो सके और आप उसको पूरे नंबर ले सके। ये फॉर्मूला लिखना है, डिफरेंशिएशन लिखना है और चेन रूल लिखना है बाय यूजिंग चेन रूल। तो बाय यूजिंग चेन रूल से चल रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल यानी सीक्वेंस चलेगा पहले इसका, फिर फर्दर इनका चलेगा चेन रूल से। अब आता है आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आपके पास, y इक्वल्स टू cos sin x, y इक्वल्स टू cos sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो सबसे पहले आप इस y का क्या करेंगे, इस y का आप लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इस y का हो जाएगा dy by dx, y का dy by dx। पहले तो इस cos का होगा, cos का डिफरेंशिएशन होगा तो cos का होता है माइनस sin x, x का मतलब जो भी उसके अंदर एंगल में है। ये पहले cos का होगा, जब ये बाहर माइनस साइन हो गया, अब इस साइन का और होगा, यानी अब आप dy by dx ऑफ इस साइन अंदर वाले का करेंगे जो कि माइनस sin x, और साइन का हो जाएगा cos x। तो ये आपके पास dy by dx आ चुका है। ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें जो फॉर्मूले काम आए, एक तो cos का साइन का काम आया, आपको दोनों यहाँ से इस तरह आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर में थर्ड करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपको दे देता है sin ax प्लस b। थर्ड के बजाय मैं और थोड़ा सा अच्छा लेवल का कराता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, थर्ड आप खुद करें। फोर्थ है y इक्वल्स टू sec tan under root x, y इक्वल्स टू sec tan under root x। आपको इसको ये ब्रैकेट इन दोनों का और ये रूट x का। अब आपको सबसे पहले अगेन आपको यहाँ लिखना है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy by dx। आपको y दे दी, देखा आपने y लेट किया, y हर एक को y के रिस्पेक्ट में मान, y मान लो, फंक्शन मान लो, fx मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। अब आप लोग करोगे sec का करना पड़ेगा। सबसे पहले sec का होगा तो ये पूरा कोई थीटा मान लो, इसको कोई थीटा मान लो तो sec का हमेशा होगा, sec का होता है sec x tan x। तो
ये हो जाएगा sec थीटा पूरा ही tan रूट x। फिर फर्दर sec और tan रूट x। अभी तक मैंने sec का हुआ sec थीटा और tan थीटा, ये थीटा मान लो इसके अंदर, ये थीटा मान लिया तो sec थीटा tan थीटा। अब बाकी इसके अंदर इस वाले पार्ट का और tan का इस अंदर का करेंगे चेक रूल से, तो tan का जैसे ही होगा तो इसका होता है अपने में कि d/bx ऑफ tan रूट x। अब इसका बाकी अभी मैंने सेट कर लिया सेट। वापस नेक्स्ट स्टेप में d/dx ये आ रहा है सेट tan रूट x tan रूट x। अब जैसे इस tan का करेंगे तो tan का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, tan का होता है sec स्क्वायर x, x का मतलब हो गया रूट x। अब इस रूट x का करना है, अब अपना डिफरेंशिएशन हो जाएगा d/dx ऑफ रूट x। अब इस रूट x का करना है, तो रूट x का आपको थोड़ा सा मैं साइड में समझा देता हूँ कि रूट x का मतलब होता है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जैसे आप d/dx ऑफ रूट x का करते हैं तो रूट x का मतलब होता है d/dx ऑफ x की पावर हाफ। x की पावर हाफ होती है तो फॉर्मूला पड़ा होगा d/dx ऑफ x की पावर n, यानी n x की पावर n माइनस 1। तो इस हाफ का करोगे तो पहले तो पावर बाहर आएगी, ये 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 यानी 1/2 x की पावर माइनस हाफ और 1/2 x की पावर हाफ, ये माइनस से नीचे आके प्लस की हो जाएगी और इसको लिखेंगे तो 1/2 x की पावर हाफ को लिख देंगे रूट x। तो आपको ध्यान देना है कि d/dx ऑफ रूट x का जब भी करेंगे तो चेन रूल में उसका रेस्पॉन्स आता है कि रूट x का रेस्पॉन्स आता है कि 1/2 रूट x। ये मैंने 11th क्लास में बताया कि अब अपने को हमेशा हर बार क्वेश्चन में इसी तरह से इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ इसका और बना है sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का होता है 1/2 रूट x। और गलती से इस रूट को काट बार देना, ये एंगल में है, ये बार मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई वाला बाहर लिख देंगे अपन 1/2 रूट x। और अब इसका हो गया sec tan रूट x tan रूट x और sec स्क्वायर रूट x। स्क्वायर से रूट कटेगा नहीं, काटना देगा और ये प्रॉपर आपका आंसर आ गया dy/dx। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन का दिया। अब इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। तो 7 आपको यहाँ सामने कंप्लीट कर रहा हूँ पैरेलल, तो ध्यान दें आप 7 क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2 रूट कोट x स्क्वायर, 2 रूट कोट x स्क्वायर। अब इसको कैसे कंप्लीट करना है, अगेन आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हो गया dy/dx, ये है 2। और आपको पता है ये रूट फंक्शन, अभी मैंने बताया था रूट फंक्शन का 1/, होता है 1/√2। तो इस रूट फंक्शन का आप लेंगे तो मेरे पास जाएगा 1 into 1/2, ये इंटू है 1/2 रूट के अंदर जो भी x होता है वो x आ जाएगा। तो ये आप अंदर रूट वाला पार्ट हो गया cot x स्क्वायर, ये तो हुआ मेरे पास इस रूट फंक्शन को हुआ। अब इस cot x स्क्वायर का करना तो मल्टीप्लाई में कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर और ये x स्क्वायर है, ये मैंने कोट का कर दिया। अब x स्क्वायर का बाकी है, तो x स्क्वायर का अपन करेंगे 2x, जो कि x पावर n से। अब यहाँ थोड़ा समझने की चीज है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस अपने पास आ रहा है, एक तो ये माइनस और ये 2x आ रहा है, तो माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर और ये आ गया रूट के अंदर cot x स्क्वायर और ये आ रहा है dy/dx। अगर आंसर में इसको सिंपलीफाई दे देता है साइन कोस की फॉर्म में, तो आप साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और नहीं तो यही आपका फाइनल आंसर, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो उसने किस फॉर्म में लाना है।
तो जो बेस्ट सिंप्लीफिकेशन जो है वो वही रहने दीजिए, नहीं तो अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके और भी बना सकते हैं। अगर जो अप्रोप्रिएट अपने को प्रूव करने के लिए कहते हैं कि ये प्रूव करो पर्टिकुलर, तो अपन वो पर्टिकुलर प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने बताया आपको। एक 8th क्वेश्चन और बताया था मैं। 8th क्वेश्चन आपको जो दे रखा है, 8th क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा आप लोगों को, cos रूट x। ये तो बहुत सिंपल सा है, y इक्वल्स टू cos रूट x। तो बहुत सिंपल सा है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का होगा dy by dx। देखो cos का पहले cos का होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन और ये एंगल है, तो ये हो गया रूट x। फिर इस रूट x का होगा, देखो cos का होगा रूट x का, बाकी चेन रूल से रूट x का होगा तो 1/2 रूट x, ये 1/2 रूट x। तो ये फाइनल आंसर dy by dx आपके पास है। ये मेरे पास मैंने मेनली 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लाए, टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें 9 और 10 मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ करवा दिए। बाकी आप अपने प्रैक्टिस से डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए आप खुद कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत आप मुझे मैसेज कर दिए। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 नाउ। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज। 5.3 एक्सरसाइज से पहले ये एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, ये एग्जांपल्स ही हैं, उनके एग्जांपल ही, बट उनको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये डेरिवेटिव किस तरह जनरेट हुए हैं, कैसे फॉर्मूले हैं। तो आप इसको सॉल्व जनरेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, आप निकाल रहे हैं साइन इनवर्स x का, आपने कोई लेट कर लिया, ये लेट किया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप डिफरेंशिएशन करेंगे या लिखेंगे, पहले डिफरेंशिएशन करना है, यानी आप लोगों को इसका डिफरेंशिएशन भी लिखना है। तो इसको मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, साइन इनवर्स को इधर लाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन y इक्वल्स टू x। इनवर्स इन्वर्टिबल होता है, आपने पढ़ा है, इन्वर्टिबल इनवर्स होते हैं, तो इनवर्स को बाइसेक्टिव फंक्शन होते हैं, तो साइन इनवर्स को अपने इधर ले लें तो साइन y इक्वल्स टू x हो गया। अब अपन ये जानते हैं कि x इक्वल्स टू साइन y आ गया। अब आप करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखना x के रिस्पेक्ट में, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आपने पढ़ा है कि x का d by dx ऑफ x का रिस्पेक्ट में करेंगे, x की पावर कितनी 1, आपने फार्मूला पढ़ा होगा x पावर n d by dx ऑफ, तो n x की पावर n minus 1, तो यहाँ 1 x की पावर 1 minus 1 यानी 1, x की पावर 1 यानी x की पावर 0 और 1 into 0 यानी 1 यानी 1 आंसर आ रहा है। तो आपको जानना होगा x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये रफली बताया मैंने, रफ समझाने के लिए, ठीक है। अब ये x का 1 हो गया, और साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है हमेशा, साइन का होता है हमेशा cos y, और y का करना पड़ेगा क्योंकि चेन रूल चल रहा है, तो y का करेंगे तो y का अपने आप में x के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ जनरेट होगा dy by dx, और मुझे मेनली dy by dx निकालना, y माना मैंने इसको, इसलिए y माना, तो dy by dx निकालना, तो 1 अपॉन cos y इक्वल्स टू dy by dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक दो चीजें समझनी है यहाँ पर कि आप लोगों ने cos y है, sin y का वैल्यू x है, तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 होता है, sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 होता है। तो मुझे sin cos y की वैल्यू निकालनी है, cos y की, तो मैं यहाँ cos y निकालूंगा तो √1 माइनस sin स्क्वायर y, यानी √1 माइनस sin स्क्वायर y, यानी ये यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर यानी cos y, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1/√1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू dy by dx, और ये फार्मूला जनरेट कर लिया, y की वैल्यू क्या है sin इनवर्स। तो मैं समझता हूँ ये फार्मूला था, मैंने प्रूव कर दिया ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का किस तरह अपन जनरेट करें। सेम tan का भी अपन जनरेट करें लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लेट किया हमने y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स को इधर लाओ, तो tan y इक्वल्स टू x, tan y इक्वल्स टू x हो गया। अब आप लोग वापस इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, tan y का करते हैं तो sec स्क्वायर y, और y का होगा dy by dx। ध्यान देना, ये सबसे पहले चेन रूल, यानी पहले tan का होगा फिर tan y का होगा, पहले tan का फिर tan y लगा का होगा, y का dy by dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं।
फिर x का अपने आप में 1 हो जाएगा, जो कि मैंने अभी बताया था। अब अगेन dy बाई dx निकालना है, तो ये 1 अपॉन क्या है, sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर y। अब आप लोगों ने भी आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह में y लिख दूं तो जो कि sec स्क्वायर y होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर y की वैल्यू कितनी है, ये x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि sec स्क्वायर y एक फॉर्मूला है। तो इसकी जगह आप यहाँ पुट कर लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जो कि dy बाई dx आ गया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मैंने आगे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखाया, जो मैंने कि लास्ट वीडियो में कहा था कि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रूव करके दिखा देंगे। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की अपन ऑलरेडी लास्ट ईयर 11th क्लास में बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव कर चुके हैं, ये मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया। अब मैं आपको जो सेपरेट अब एक आर्टिकल बता रहा हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, इम्प्लिसिट क्या होते हैं और एक्सप्लिसिट क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल जानकारी दे रहा हूँ अगले नेक्स्ट नोट देखिए ना। अब अपन दो तरह के आर्टिकल पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब ये इम्प्लिसिट क्या बला है और एक्सप्लिसिट क्या बला है, ये अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट के अंदर क्या होता है, एक्सप्लिसिट के अंदर क्या होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब जो अभी तक अपन पढ़ रहे थे y इक्वल्स टू fx, आपको सेपरेट फंक्शन दिया होता है, y यहाँ x स्क्वायर, जैसे अपन लिख दिया y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लिख दिया, या y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ऐसा कुछ लिख दिया, या 2x प्लस 2 लिख दिया। तो y इस तरफ होता था, इधर प्योरली x फंक्शन होता था, ये ध्यान रखना, इधर प्योरली x फंक्शन होता था कंप्लीटली, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ऐसा फंक्शन होता है। इसको अपन बोलते थे एक्सप्लिसिट, यानी y सेपरेट होता था और x सेपरेट होता था। बट इस केस में इम्प्लिसिट में क्या, और इसमें क्या करते थे कि आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते थे और इधर आपका इधर dy बाई dx जनरेट होता था, उधर x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता था। तो आपको dy बाई dx अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इधर से जो जनरेट होगा डिफरेंशिएशन में वो dy बाई dx से जनरेट होगा। बट वो इम्प्लिसिट के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन गिवन होगी, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 लिख दिया आपने फॉर एग्जांपल। तो इस केस में जैसे ये केस लिखा है x स्क्वायर xy प्लस y स्क्वायर, तो ये पर्टिकुलर कोई इक्वेशन जो होती है या जो भी आपको फॉर्म गिवन होती है उसमें x और y सेपरेट नहीं होते कि पर्टिकुलर लेफ्ट साइड x होगा, राइट साइड y होगा, या राइट साइड y होगा, लेफ्ट साइड x होगा, ऐसा नहीं गिवन होता है। आपको x और y मिक्स गिवन होते हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कि x और y या किसी एंगल में x y दे दिया, ऐसे मिक्स होते हैं। तो उस तरह में से आपको पहले dy बाई dx को सेपरेट करना होता है, निकालना होता है, कॉमन निकाल के फिर उसको अरेंज करना होता है। तो ये फॉर्म होती है इम्प्लिसिट, यानी इम्प्लिसिट का मतलब x और y अंदर गिवन होंगे आपस में, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है x और y सेपरेट गिवन होंगे। जैसे एक तरफ x फंक्शन गिवन है तो एक तरफ y का कुछ पार्ट अलग गिवन होगा, ताकि जहां से आप dy बाई dx बिल्कुल निकालोगे इजीली। बट यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेना पड़ता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन के लिए बात करूं पर्टिकुलर, तो यहाँ पे क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो सबसे पहले मैं x स्क्वायर का कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर का 2x प्लस xy आया, तो इसको फर्स्ट इनटू सेकंड से करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये कहेगा x डी फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस y डिफरेंशिएशन ऑफ x का 1 हो जाएगा। फिर अपन एक y स्क्वायर करेंगे तो 2y, और y का फिर होगा तो dy बाई dx, और 5 कांस्टेंट का 0, ये कुछ इस तरह से। तो ये आया 2x प्लस x, अब इन दोनों से 2x x dy बाई dx और प्लस y प्लस 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो आपको dy बाई dx से सेपरेट dy बाई dx कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये बचा अपने पास x प्लस 2y, और इन दोनों को आपको उधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस 2x प्लस 2y, दोनों का माइनस में कॉमन लेंगे। अब आप इसको भेजना पड़ेगा dy बाई dx, इसको नीचे भेज दीजिए, तो माइनस का 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। इस फॉर्म का बोलोगे, वो बोलोगे एक तरह का x इम्प्लिसिट है, जहां x और y साथ में गिवन है, उस पूरे का डिफरेंशिएशन करते हैं,
उनमें से dy by dx कॉमन लेते हैं और कॉमन लेके साइड में निकालते हैं, एज बाकी जो रिमेनिंग टर्म उसको ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय जिस पे ट्रांसफर। तो ये फॉर्मूला यानी इम्प्लिसिट का मतलब x और y इसके अंदर मिक्स होंगे और एक्सप्लिसिट में x सेपरेट होगा y सेपरेट होगा। तो इजीली जब कैलकुलेट करोगे तो dy by dx आ जाएगा, उसमें कुछ आपको नया नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर सीधे इसकी बात करूँ इस वाले फंक्शन का, तो यहाँ करूंगा तो dy by dx x स्क्वायर का 2x और x का 1 और 2 का 0, यानी ये अपने पास 2x plus 1 आ गया जो कि dy by dx आ गया। यानी मुझे ना तो इसमें ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ी ना कोई dy by dx कॉमन लेने की जरूरत पड़ी। तो इस तरह की फॉर्म अपन बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म बोलते हैं, जिसमें ऑलरेडी सेपरेट गिवन होता है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है उसमें x और y मिक्स गिवन होते हैं, जिसको आपको सेपरेट करके dy by dx निकालना होता है। नाउ अब अपन जो मेनली अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन पे अपन फटाफट से वर्क करते हैं। नाउ अब अपन बात कर रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं और ये फॉर्म देख के पहचान लो, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, x और y मिक्स है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। 2x का रहेगा 2x का अपने आप में कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 y का रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का तो dy by dx और sin का हो जाएगा cos x। अब आप इसको क्या करेंगे, ये तो आ गया 2 प्लस 3 dy by dx इक्वल्स टू cos x। अब यहाँ पर 3 dy by dx इक्वल्स टू cos x माइनस 2 और ये जो 3 बचा उसको नीचे भेज दीजिए, dy by dx इक्वल्स टू cos x माइनस 2 अपॉन 3। आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो अपन उसी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी फाइंड dy by dx निकालना है। तो dy by dx अपन इस क्वेश्चन में निकाल लिया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसी का, मैं सेम टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसी तरह का फर्स्ट के बाद अपन फोर्थ कर रहे हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, xy plus y square equals to 10x plus y। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगेन ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन इस पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इनटू सेकंड। मैं समझता हूँ फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट होगा, यानी फर्स्ट यानी x y का करेंगे तो dy by dx प्लस y और x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर करेंगे तो पहले तो 2y पावर का होगा, फिर y का करेंगे तो y का आ जाएगा dy by dx इक्वल्स टू 10x का होता है sec स्क्वायर x और प्लस y का हो जाएगा dy by dx। अब आप लोगों को इसमें से और इसमें से तीनों से dy by dx कॉमन लेना है। तो एक काम करता हूँ, पहले सभी को एक तरफ भेज देता हूँ, बाकी को उधर भेज रहा हूँ। तो x dy by dx प्लस 2y dy by dx माइनस dy by dx, ये आ गया sec स्क्वायर x और ये प्लस का y का उधर आ गया माइनस का y हो गया। इन तीनों से dy by dx कॉमन ले लिया, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y, ये वाला नीचे भेज दीजिए, dy by dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं। ये सेम टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज आप लोग देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूं। 7 था आपके पास sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल्स टू k। इसमें अगे वापस dy by dx निकालना है, तो आप पहले sin स्क्वायर का करेंगे, ये चीज ध्यान देना, sin स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं आप लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। sin स्क्वायर करेंगे तो पहले पावर का होगा, क्या होगा, पावर का होगा। तो पावर का होगा तो पहले 2, इस sin स्क्वायर को मैं तो ऐसा लिख सकता हूँ sin y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। तो पहले पावर का होगा तो पहले 2 sin y और sin y का पावर का sin y, पहले पावर का sin y के बाद अगर sin y का डिफरेंशिएट करेंगे तो sin y का हो जाएगा cos y और फिर y का और होगा, चेन रूल चल रहा है,
पहले पावर का होगा, ध्यान रखना, पावर के बाद ये पावर आ जाएगा 2 sin y 2 minus 1। फिर आप dy dx ऑफ sin y का करेंगे, जो कि sin y का आ गया cos y। फिर फर्दर y का और होगा, जो कि y का होगा dy by dx। ये प्रॉपर चेन रूल लगा, ध्यान देना, पहले पावर का 2 sin y, फिर sin y का cos y, फिर y का dy by dx, जो कि मैंने यहां बनाया। इसके बाद फिर sin y का होगा cos y, और cos y में y का फिर होगा जो dy by dx। सिर्फ अब आता है cos xy का। cos xy का करेंगे तो cos का आपको पता है माइनस sin xy, ये sin xy होगा। फिर xy का और होगा, xy का और होगा, जो कि ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, x into y का dy by dx प्लस y x का 1 और k कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक तो मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। अब अपन को मेजर जो पार्ट जो था, वो मेजर पार्ट क्या है कि इसमें से मल्टीप्लाई करके dy by dx सभी का कॉमन लेना है। ये एक फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं sin 2y dy by dx। थोड़ी सी कैलकुलेशन का पार्ट को कम करना चाहता हूं, इसलिए माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई होगा sin xy और ये हो जाएगा x dy by dx और माइनस y sin xy इक्वल्स टू 0। और आप ध्यान देना, ये अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहें तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, x dy by dx sin xy, ताकि आपको लगे कि x into xy मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं। ये एंगल का पार्ट है, वो सिंपल बार मल्टीप्लाई है। अब देखो क्या करना, dy by dx कॉमन लेना, तो इन दोनों से कॉमन लेना, बाकी को उधर भेज दो। तो यहां से मैंने कॉमन लिया dy by dx, कॉमन लिया, बचा क्या अपने पास sin 2y माइनस x, sin माइनस sin xy, x और sin xy कॉमन ले लिया, ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, जो कि प्लस y sin xy हो गया। अब आप इसको नीचे भेज दीजिए, तो dy by dx इक्वल्स टू y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy। ये आपके पास स्टेप आ गई, जो कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ तक मैंने 7 क्वेश्चन तक तो यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब आप आगे देखिए और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद आता है आपके पास एक क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन देखिए, 8th का है, 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे करना है। ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स आईटीएफ जो सेकंड चैप्टर है, उसमें ये फॉर्मूले सारे पढ़े हैं, साइन इनवर्स के, कोस इनवर्स के और टेन इनवर्स के, इन टर्म्स ऑफ जो भी होता है 2 tan इनवर्स है। और इसको पुट करने के लिए अपन सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। इसको सिंपलीफाई करने का तरीका है कि आप पुट कर लो, अभी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, पहले सिंपलीफाई होगा। तो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा की वजह है, और जहां की थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इस थीटा की वैल्यू निकालो, मतलब tan इनवर्स x आएगा, ठीक है। अब आप लोग ये पुट करो, तो y इक्वल्स टू sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और देख सकते हो ये फॉर्मूला जो बन रहा है, ये sin 2 थीटा का बन रहा है, इसका बन रहा है sin 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y इक्वल्स टू 2 थीटा, यानी y इक्वल्स टू 2, और थीटा की वैल्यू अपने को पता है यहाँ से कि tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, एज वी नो दैट बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये 2 tan इनवर्स x डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो ये स्टेप रह जाएगी। और अपन इसकी लेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं तो लेंथ बढ़ा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तक मैंने ये सिर्फ आईटीएफ का सिंपलीफाई किया, अभी तक मैंने इसको डिफरेंशिएशन नहीं किया, सिंपलीफाई किया। अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करूंगा, इस y का करूंगा, तो जो मेरे पास आ गया dy by dx, ये 2 है, ये 2 ऑलरेडी। tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जो मैंने फॉर्मूला प्रूव करके दिखाया था। tan इनवर्स x का फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसका आंसर आया
2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन बनाए, 4 क्वेश्चन बनाए, अब बाकी और करवा रहा हूँ मैं, एक बार इसको देखें ना। अब अपन सबसे पहले 10th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए y = tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x²। ये अगर फार्मूला देखें तो ये 3 tan इनवर्स x का फार्मूला हो रहा है। तो यहाँ x की जगह tan थीटा पुट करने को अपने पास बन सकता है। तो अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि पुट x = हमेशा x = tan x नहीं पुट करना, थीटा यानी डिफरेंट वेरिएबल पुट करना है। तो पुट x = tan थीटा, तो थीटा = आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x। ये tan इधर चला जाएगा, ये आप थीटा ये पुट किया और ये रिजल्ट थीटा की वैल्यू दिया है। तो y एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है अंदर। तो जब तक ये इनवर्स है तब तक पहले इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में। तो ये आ रहा है tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा/1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये y = tan इनवर्स। ये फार्मूला देखो तो ये फार्मूला है tan 3 थीटा का। अगर आप फॉर्मूले की शीट आपको याद है और फॉर्मूले याद है तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan इनवर्स से tan कैंसिल होता है, जिससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। तो बचा केवल 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू अपने पास है, ये है थीटा की वैल्यू 3 tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x। अब आप इस tan इनवर्स x के आने के बाद आप देखोगे कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपलीफाई हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा dy/dx 3 और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x²। ये आपके पास ये क्वेश्चन पॉजिटिव है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। ये भी फार्मूला है अपने आप में 2 tan इनवर्स x का, वैसे डायरेक्ट दे दें, बट फिर भी अपन इसको सिंपलीफाई एग्जैक्टली ऐसे करेंगे। पुट x = tan थीटा और थीटा = आ जाएगा tan इनवर्स x। तो tan को उधर भेजेंगे क्यों, तो इसको tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, आप रखिए y = cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos इनवर्स, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, ध्यान देना। तो ये फार्मूला है cos 2 थीटा का, और cos से cos कैंसिल हो गया, y = 2 थीटा आ गया। ये प्रॉपर्टी होती है ना। तो y = 2 और थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई tan इनवर्स x। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx टू tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x²। ये अगेन क्वेश्चन। अब आता है हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, सबसे पहले ये भी सेम इसी तरह का फॉर्मेट दिख रहा है। इसमें भी क्या करना है, सेम पुट x = tan थीटा और थीटा = क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। ये y = sin इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y = sin इनवर्स। ये अगेन फार्मूला आप देख सकते हो, ये फार्मूला वापस cos 2 थीटा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा। अब ये sin से cos कैंसिल नहीं हो सकता है, तो अपन इसको क्या ऐसा ले सकते हैं क्या, sin इनवर्स। इसको लिख रहा हूं मैं sin π/2 - 2 थीटा। देखो 90 - थीटा, तो वापस sin 90 - थीटा लिखूंगा तो cos 2 थीटा आ जाएगा, चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो उससे ये sin से sin क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y = π/2 - 2 थीटा। y = π/2 - 2 थीटा की वैल्यू अपने पास है tan इनवर्स x। अब करेंगे अपन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy/dx = π/2 अपने में कांस्टेंट है, तो सेपरेट कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा -2, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x²। तो इसका dy/dx जो आ गया वो आ गया -2/1 प्लस x²। अब आता है इसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सेम जो है रिस्पॉन्स है, अगेन ये जैसे अपने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में किया था, सेम इसी तरह यहाँ x की जगह क्या पुट करना, tan थीटा। पुट x = tan थीटा, थीटा =
tan inverse x, y equals to cos inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। और ये अंदर जो फॉर्मूला है अपने आप में sin 2 थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, ध्यान रखना। तो y equals to cos inverse, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ये बाहर अंदर साइन है, तो आपस में cos और sin इनवर्स कैंसिल नहीं होंगे, तो अगेन इसी तरह 90 माइनस करना पड़ेगा। तो y equals to cos इनवर्स, इसको लिखूंगा मैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो वापस आप देखोगे cos का 1 cos 90 माइनस, तो वापस साइन आ जाएगा, याद है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते ही। अब आप देखो cos से cos कैंसिल, तो y इक्वल्स टू बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस रखोगे 2 tan इनवर्स x। अब आप करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy बाई dx, इस कांस्टेंट का हो जाएगा 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर आया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dy बाई dx। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक बार इनको हाथ से निकाल लें। 4 क्वेश्चन आपके सामने पहले पूरे सॉल्व कर दिए मैंने, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे जो भी मैं भी कंप्लीट करके आपकी एक्सरसाइज फिनिश करूंगा आज। ओके, मैं समझता हूँ ये सारे 10th 11th 12th 13 सीक्वेंस से ना। आप क्वेश्चन 14 और 15 दोनों के रेस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए y इक्वल्स टू ये साइन है, और अंदर मुझे कहीं ना कहीं साइन बनाना है, तो साइन बनाने के लिए मुझे आपको देख के समझना पड़ेगा ये 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर लिखा है, तो क्या पुट करूंगी मेरे पास ये बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर साइन भी पुट कर सकता हूँ और cos भी पुट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं, साइन भी पुट कर सकता हूँ, cos भी पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, और थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x रखो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया साइन इनवर्स, ये 2 साइन थीटा और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर का रूट लगता है cos थीटा, और ये 2 साइन थीटा cos थीटा फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा हुआ 2 थीटा y, और y इक्वल्स टू 2 थीटा की वैल्यू वापस आ जाएगी। देखो ये सब चीजें जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसको पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म है, उसको सिंपलीफाई कर देते हैं, टिपिकल फॉर्म को सिंपलीफाई। ये आईटीएफ का इंपॉर्टेंट यूज है, एप्लीकेशन है। अब अपन चलेंगे now differentiate with respect to x dy by dx equals to 2 sin of x का होता है √1 upon 1 minus x square, 1 upon √1 minus x square, ये फार्मूला होता है, और ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है। अब आ जाइए अपने पास ये 50, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार 1 नंबर 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये y इक्वल्स टू सेक इनवर्स है, आपको सेक इनवर्स है, तो यहाँ अंदर सेक होगा तभी आपका सॉल्व हो पाएगा। भाई ये सेक इनवर्स है, यहाँ अंदर इस पूरे का रेस्पॉन्स सेक बनेगा तभी गायब होगा, कैंसिल होगा, जैसे ये कैंसिल होता है। तो सेक बनने के लिए, यहाँ पूरा सेक बनने के लिए नीचे 1 अपॉन cos बनना पड़ेगा, तभी 1 अपॉन cos सेक होता है। तो cos बनाना पड़ेगा, नीचे cos कैसे बनेगा, कहीं 1 माइनस x स्क्वायर आएंगे जो cos बना रहे हैं। तो यहाँ आप आपको देखो कि 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 आपने आई थिंक cos बनाने के लिए फॉर्मूला कहीं ना कहीं cos के टर्म में ये फॉर्मूला पड़ा होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा आपने, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक पढ़ा आपने 2 ये cos स्क्वायर थीटा, और इसको भी बदल दे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ रहा है आपके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos के टर्म में पढ़ा है, और ये sin के टर्म में पढ़ा होगा 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसको चेक करो, आपको कुछ इसी तरह की फॉर्म मिलेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ये आपके पास रेस्पॉन्स बना, थीटा इक्वल्स टू
cos इनवर्स x। अब आप यहां पर रखें y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गया sec इनवर्स 1 अपॉन, ये फॉर्मूला बन गया, इसको देखते रहिए cos 2 थीटा, और ये हो गया sec इनवर्स 1 अपॉन cos होता है sec 2 थीटा। अब sec से sec कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 2 थीटा जो कि y, और y इक्वल्स टू 2 थीटा की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। अब अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx। 2 cos इनवर्स का होता है माइनस, जैसे साइन में प्लस आता था यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस √1 माइनस x स्क्वायर। ये मैंने एक बार सारे आपको 5.2 और 5.3 इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। दोनों एक्सरसाइज और लगभग सारे क्वेश्चन लगभग करा दिया। और कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं जो कि ज्यादा खास नहीं है वो आपके लिए छोड़े, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में 5.3 और 5.4 और 5.5 डिस्कस करेंगे फर्दर। इसके लिए थैंक यू।